हेलो एवरीवन। तो एक इंटेक्स क्वेश्चन है, वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया गया है, तो हमें उसका वेलोसिटी निकालना है अलग अलग टाइम पे। इसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है अलग अलग टाइम पे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड फिर हम लोग देखेंगे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन विदाउट कोज, मोशन विदाउट कोज, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें फोर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी। ये पिछले टॉपिक हम लोग ये पढ़े थे वीडियो में। इसके बाद से फिर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ एक न्यूमेरिकल है, इसके बाद से एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड फिर कुछ ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल एक है, तो उसका हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है 3.2 इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का। तो न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square and t is in second. What is its velocity at t equal to 0 second and t equal to 2 second? यानी 0 सेकंड में वेलोसिटी क्या है स्पीड का ऑब्जेक्ट का, और 2 सेकंड के बाद से वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का। फिर क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी 2 और 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, ये हमने निकाला। तो यहाँ पहले तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया, डिस्टेंस जो दिया गया है सॉल्यूशन में, सिंस x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर ये दिया गया, डिस्टेंस a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंस वी नो दैट वेलोसिटी इज व्हाट, द डिफरेंशियल ऑफ f dx by dt, ये लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करें तो a डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस ये b कांस्टेंट है और इसका dt स्क्वायर dt हो जाएगा, यानी फिर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, दैट मींस ये 0 हो, दैट मींस ये क्या हो जाएगा b into 2t आ जाएगा, दैट इज 2b ये हो जाएगा। ये वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू व्हाट, t इक्वल टू 0 सेकंड, 0 सेकंड, then it is 2 into b, b का वैल्यू कितना बता रहा है 2.5, 2.5 into t, t कितना बता रहा है 0, that is 0 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अगेन वेलोसिटी when t equal to what, t equal to 2 सेकंड, 2 सेकंड, then it is 2 into 2.5 into 2, it is 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। तो हम लोग यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज सिंस एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग v एवरेज कैसे लिख सकते हैं, और ये क्या होता है x2, और x2 कब, when t इक्वल टू कितना 4 सेकंड हो, इक्वल टू 4 सेकेंड हो, फिर माइनस x1, और x1 कब when t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड इनिशियल होगा, 2 सेकेंड हो, तो डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 ये लिख सकते हैं, यानी x2, यहाँ ये x दिया गया x2 निकालेंगे, यानी जब यहाँ पे 4 सेकेंड पुट करें, t की जगह पे 4 सेकेंड पुट करें, यहाँ पे t की जगह पे 4 सेकेंड पुट करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे a प्लस b और 4 का स्क्वायर हो जाएगा टाइम माइनस, फिर क्या लिखेंगे a प्लस b और कितना 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और टाइम कितना बता रहा फाइनल 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b बाय 2। नाउ माइनस है एंड प्लस है, कैंसिल, 16b और माइनस 4b कितना हो जाएगा 12b बाय 2, कट गया तो 6, कितना आ जाएगा 6b और 6 इंटू
6 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू 2.5 कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 और 3 15। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या था, टाइम 0 जब था उसमें वेलोसिटी, टाइम जब 2 सेकेंड था तब, और यहाँ पे टाइम जब 4 सेकेंड और 2 सेकेंड था उसके बीच एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी एवरेज यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकल जाए। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन और टाइम जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन acceleration that is the rate of change of displacement velocity, and velocity में जो चेंज आएगा उसी को क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे, एवरेज एक्सेलरेशन होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा एवरेज, दैट मींस यहाँ क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 हो जाएगा। दैट इज वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, और जो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहाँ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो डेल टी बाय डेल टी हो गया क्या, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का कितना मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का डिवाइड बाय टाइम का सेकेंड हो जाता है। तो क्या जो मीटर पर सेकेंड माइनस 2, दिस इज द एक्सप्रेशन का ऐसा यूनिट हो गया। अगर एक्सेलरेशन को जनरली ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इसमें फिर हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज करें। तो एक्चुअली ये एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो लिमिट ले लेते हैं, मतलब जब टाइम इंटरवल कितना हो बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा, दैट इज इनफाइनेटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल। तो डेल्टा टी टेंड्स टू क्या करेगा, 0 हो जाएगा। जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो डेल वी बाय डेल टी जो ये टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी बाय डीटी में हो जाएगा। दैट इज ये क्या हो गया, एक तरह का स्लोप हो गया, डीवी बाय डीटी क्या हो गया, स्लोप हो गया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है तो ये टेंजेंट जो हो जाएगा, तो ये टेंजेंट डीवी बाय डीटी हो जाएगा, वेलोसिटी डीवी बाय डीटी। ये जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ सिंपली तरह याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डीवी बाय डीटी हो जाएगा यहाँ पे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा जब टाइम दैट इज एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन टाइम, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, डीवी बाय डीटी से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है कब पॉजिटिव हो कब नेगेटिव हो। इससे रिलेटेड यहाँ पे जैसे दिया गया पहला ये ग्राफ में इस तरह दिया गया कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए, और ये इधर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन कहाँ गया, जैसे पी से क्यू पोजीशन पर पहुंचा, तो आफ्टर डिस्प्लेसिंग डिस्टेंस एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्ले हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और ये एक्स यानी कि ये एक्सेलरेशन कितना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ये किस डायरेक्शन जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेस से जा रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेस से जा रहा है और ये टाइम लग रहा है, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दैट मींस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या ब्रेक लग रहा है, दैट मींस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब ब्रेक लगना शुरू हो गया। ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और ये किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन आने एक्स इक्वल क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन ये ब्रेक किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इसमें। तो ए का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन 0, दैट इज ए इज नेगेटिव इन दिस ग्राफ। ये ग्राफ इस तरह का है। अब इस ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x axis, इधर
एक्सेलरेशन मूव कर, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, dt by dt क्या हो जाएगा, जीरो है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दैट मींस कि यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा ये। तो ये ग्राफ है इस तरह का थी। अब यहाँ से ये ग्राफ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टाइम जब जीरो है उस समय इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसके बाद देखिए ये टाइम स्पेंड हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, और इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से क्या फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ये वेलोसिटी बढ़ गया। जब वेलोसिटी बढ़ गया, दैट मींस देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस केस में देखेंगे ये इनिशियली जब टाइम जीरो है, इक्वल टू यहाँ जीरो है, तो यहाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है u। अब क्या रहा है, एज टाइम पासेस इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगता है। ब्रेक लगेगा लेकिन क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस हो जाएगा। और ब्रेक लग रहा है, दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। जब रिटार्डेशन होगा दैट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन बट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगी इस केस में। ये केस दिया गया यहाँ पे ओरिजिन है। अब जब टाइम जीरो है तब इनिशियल ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव वेलोसिटी है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन इंक्रीज होगा दैट मींस कि आप चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, माइनस v ऑफ माइनस v, यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो नेगेटिव है और नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट मींस ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये जो केस है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे देखें कि इनिशियल जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी u है, इस पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस कि किसी रोड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है, अगर मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है और ब्रेक लग रहा है। ब्रेक लग रहा है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ से, जीरो से लेकर के t1 तक। तो जीरो से लेकर के t1 तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है बट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि a इज लेस देन जीरो हो जाएगा। फिर t1 से t2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और t1 से t2 में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जा रहा है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर, ये ब्रेक लग रहा था, ब्रेक लग रहा था यानी रिटार्डेशन हो रहा था। रिटार्डेशन होता है कुछ देर बाद क्या, जब रुक जाएगा। जब रुक जाएगा इसके बाद से फिर क्या होगी, इधर एक्सीलरेट होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये जीरो से क्या गया t1, अब t1 से फिर यहाँ t2 तक ले रहा है, और ये किधर और नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। इनिशियल केस में क्या था कि किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था, और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर था, दैट मींस ब्रेक लग रहा था, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब कुछ देर के बाद वेलोसिटी जीरो हो गया, इसके बाद से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दिया विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। तो ये चार ग्राफ एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस तरह का ये एक्सेलरेशन है। ये था एवरेज एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।